नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस में कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको रिकवर करने में मदद करती हैं, या यूं कहें होम्योपैथिक मेडिसिन्स की मदद से कैसे आप सोराइसिस फ्री हो सकते हैं। यहाँ कई पेशेंट्स के मन में ये सवाल आया होगा कि सोराइसिस तो कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स की मदद से वो सोराइसिस फ्री कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही हाइपर एक्टिव होकर आपके स्किन सेल्स को डैमेज पहुंचाने लगता है, जिसकी वजह से आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम कम हो जाता है, जो कि नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन में अगर हम बात करें 28 से 45 दिन होता है। लेकिन सोराइसिस पेशेंट में ये घटकर 15 से 20 दिन भी हो सकता है, 10 से 15 दिन भी हो सकता है और 5 से 10 दिन भी हो सकता है। पेशेंट टू पेशेंट ये स्किन सेल टर्नओवर टाइम वेरी करता है। जैसे सीवियर कंडीशन होती है पेशेंट की, उसी हिसाब से आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम कम हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम कोशिश करते हैं आपके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को बढ़ाने की, और इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को बिगाड़ने वाले, उन पर काम करने की। मैं भारत होम्योपैथिक की स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारे यहाँ हम पेशेंट्स के जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, यानी जो रूट कॉज होता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ऑल्सो रूट कॉज, प्लस इसके साथ साथ अगर हम देखें कई पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं जब उन्हें सोराइसिस होता है, तो इसकी वजह से उनका एग्रेवेशन जो होता है सोराइसिस का, वो एकदम तेज़ी से बढ़ता है और उनका सोराइसिस बढ़ने लग जाता है। तो हम सबसे पहले स्ट्रेस पर काम करते हैं, उनका स्ट्रेस रिलीज़ करवाते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिनकी मदद से उन्हें स्ट्रेस कम होता है, साथ के साथ उनका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होना बंद हो, हम कुछ इस प्रकार के मेडिसिन भी देते हैं। वहीं हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंट्स जनरली स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल करते हैं। वो जेल्स के रूप में, ऑइंटमेंट्स के रूप में या फिर टैबलेट्स के रूप में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो कुछ समय के लिए सप्रेस हो जाती है, यानी दबा दी जाती है। स्टेरॉइड्स आपकी प्रॉब्लम को दबाते हैं, जड़ से खत्म नहीं करते। ये जो पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उसके बाद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसके बाद वो इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन जो पेशेंट्स नए हैं, जिन्हें अभी ये नई नई प्रॉब्लम बनी है और वो स्टेरॉइड्स का इंटेक कर रहे हैं, उन्हें लगता है अब उनकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, यही आप गलती कर रहे हैं। वहाँ आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, वो दबाई जा रही है। कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम एकदम एग्रीवेट होगी जब आप स्टेरॉइड्स लेना बंद कर देंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें बोलें कि आप स्टेरॉइड्स ना दें हमें, क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से हमें आगे दिक्कत हो सकती है। आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट को चूज ना करें मेरे अकॉर्डिंगली, बाकी आपका शरीर है, आपको जो ट्रीटमेंट अच्छा लगता है आप उस ट्रीटमेंट को चूज कर सकते हैं। आप आयुर्वेदिक चूज कर सकते हैं, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं। अभी हम भारत होम्योपैथी की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम सबसे पहले आपके रूट कॉज पर काम करते हैं। जैसे मैंने बताया स्ट्रेस है, वैसे कई पेशेंट्स में हमें ये दिक्कत देखने को मिलती है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है उनके लीवर में भी दिक्कत बनी होती है, जिसकी वजह से उनका सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा होता। तो हम उनके लीवर पर भी काम करते हैं, उनके लीवर के फंक्शंस को भी इंप्रूव कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपके कुछ हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से आपका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होता है, जैसे अल्कोहल का कंजप्शन, स्मोकिंग और आपका जंक फूड का बहुत ज़्यादा खाना। आप नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मसाले वाला खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हम आपकी डाइट में भी कुछ चेंजेस करवाते हैं, जिसकी मदद से आपकी रिकवरी में हमें ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है और आपकी रिकवरी जल्दी होती है और आप सोराइसिस फ्री हो जाते हैं। जब आपकी रूट कॉज पर काम करा जाता है तो आपकी जो ये दिक्कत है वो जड़ से खत्म होती है। कुछ केसेस में क्या होता है, हम देखते हैं पेशेंट्स काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेते हैं, उन्हें काफ़ी रिकवरी होती है, लेकिन उसके बाद उनका सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है दोबारा। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की हम बात करें तो यहाँ जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके साथ साथ आपको कुछ गाइडलाइंस भी दी जाती हैं ताकि आपका सोराइसिस दोबारा कभी एग्रीवेट ना हो।
अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, डॉक्टर की एडवाइस को मानते हैं, तो आप देखेंगे आप बिल्कुल सोराइसिस फ्री हो सकते हैं। वहीं अगर हम भारत होम्योपैथी की बात करें तो भारत होम्योपैथी में पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग मेडिसिन दी जाती हैं, यानी कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं। अगर आपकी सोराइसिस को एग्रीवेट करने का जो मेन रूट कॉज है वो डिफरेंट है, सपोज आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या सपोज आपको बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाने की आदत है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम आपके रूट कॉज को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिकवरी और अच्छी देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद से आप सोराइसिस की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं, आप किसी भी टाइप का सोराइसिस को फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।